guys, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं ब्लॉगिंग कर रही थी लेकिन मैंने बीच में स्टॉप कर दी थी और मैंने दोबारा ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है। आइए करते हैं एक नए दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छी और खुशहाली के साथ। हैप्पी न्यू ईयर मम्मी। ये और गाइस आगे की अपडेट के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू। सो गाइस सुबह की अब बनने के लिए आ गई है चाय। पैर छूने के बाद मैं आई हूँ मॉर्निंग टी बनाने के लिए अपनी मदर इन लॉ और अपनी। अब मैं चाय बनाने के लिए गैस जलाई। अब सब लोग सोचेंगे कि लाइटर के पीछे मैंने कपड़ा क्यों लगाया है। कपड़ा मैंने इसीलिए लगाया है क्योंकि मुझे सुबह सुबह लगता है लाइटर से हल्का सा करंट। अब वो करंट इसलिए लगता है क्योंकि एकदम सो के उठे होते हैं, अब हमारी बॉडी बहुत गर्म होती है, इस वजह से झटका लगता है। मैंने शुगर डाल दी है। अब मैं डाल रही हूँ चाय पत्ती। अदरक मैं नहीं पी रही हूँ आजकल क्योंकि मेरे को अदरक से एलर्जी हो रही है बहुत ज़्यादा। चाय बनने के लिए रख दिया। अब मैं सुबह सुबह कर रही हूँ अपना राधा नाम क्योंकि मैं अपनी सुबह की शुरुआत करती हूँ राधा नाम के साथ। आप लोग पूछें उससे पहले मैंने खुद ही बता दिया। तो मैं कर रही हूँ अपना राधा नाम। मेरा राधा नाम होने के बाद मैं अपने दिन की शुरुआत शुरू करूँगी। इसको ख़त्म करने के बाद मैं आई थी अपना नहा धो के। अब नहा धो चुकी हूँ मैं बिल्कुल। अब मैं आई हूँ रसोई में। रसोई में आज मैं लगा रही हूँ मिस्सी आटा। नया साल है, कुछ नया बनाते हैं तो मैंने इसके अंदर डाला है आटा, मल्टीग्रेन आटा। आटा डालने के बाद मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ा सा बेसन। बेसन से स्वाद काफ़ी अच्छा आता है। मेरा भुना हुआ बेसन है, मैं नॉर्मल बेसन अलग रखती हूँ, भुना हुआ अलग रखती हूँ। तो ये मैंने डाल दिया है बेसन। बेसन डालने के बाद मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी मैं निकाल लेती हूँ अलमारी में से, उसके चक्कर में मेरा गिर चुका है नीचे काले नमक का डब्बा। अब वो मैंने उठा लिया। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर थोड़ी सी सूखी कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी का फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। देखो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग उसे खाना पसंद करते हैं या नहीं। हमारे यहाँ तो बहुत खुश होकर खाते हैं, इसलिए मैंने इसके अंदर डाली है कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी डालने के बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ अजवाइन। अजवाइन से हमें गैस नहीं बनती है, काफ़ी टेस्ट रहता है खाने में और नुकसान भी नहीं देते परांठे। सर्दियों में तो वैसे बहुत कुछ खाया जाता है। मैं डाल रही हूँ बेसिक मसाले, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा, स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ इसमें गरम मसाला। वैसे मैंने हाथ से क्रश करके ना वो भी डाला था साबुत धनिया। अब मैं इसको डाल रही हूँ गुनगुने पानी के साथ गूंद रही हूँ क्योंकि गुनगुने पानी से काफ़ी सॉफ्ट डो लगता है इसका। और हल्का सा मैंने 2 चम्मच रिफाइंड भी डाला था, वो मैं इसको शूट करना भूल गई। अब गुनगुने पानी के साथ गूंद लूँगी इसको। गूंदने के बाद काफ़ी सॉफ्ट बनता है तो परांठे भी काफ़ी अच्छे बनते हैं। तो ये मेरा हो चुका है तैयार आटा। अब मैं इसके बाद बना रही हूँ गाय की रोटी। हमारे यहाँ जब भी कोई ताज़ी चीज़ें बनती है सुबह हमारे यहाँ गाय की और कुत्ते की रोटी ज़रूर निकलती है। एक हमारे राधा रानी और ठाकुर जी की भी खाना बनता ही बनता है। तो ये मैं बना रही हूँ गाय की रोटी क्योंकि गाय के लिए हम परांठा कम निकालते हैं, रोटी ही निकालते हैं क्योंकि फिर हम गाय खाती नहीं है। तो उसके बाद अब मैं बनाऊँगी घर वालों की रोटी की तैयारी करूँगी। यहाँ मेरी बन चुकी है गाय की रोटी। तो अब मैं दूसरे परांठे की तैयारी कर रही हूँ। अब दूसरे परांठे की तैयारी आप सोचेंगे किस लिए कर रहे हैं। अब मैं सब लोगों को एक साथ बिठा दूँगी खाना खाने के लिए क्योंकि अब सुबह का नाश्ता आज हमारा लेट हो गया क्योंकि नया साल था तो सारा काम हम लोग अपने हिसाब से ही कर रहे थे। कोई ऐसी ख़ास बात नहीं थी कि नए साल के हिसाब से करना है, अपना नॉर्मल रूटीन के हिसाब से कर रहे थे क्योंकि बेटे की स्कूल की चल रही हैं छुट्टियां इस वजह से। तो अब मैंने तैयार कर लिया मम्मी की थाली। इसमें है राजमा, शाही पनीर, दाल मखनी, सांभर और एक ना वो है परांठा है और इसके साथ चावल भी हैं गाइस। थोड़े से चावल भी थे, चावल हमारे रात के बचे हुए थे इस वजह से। अब मम्मी ने पहला जो मैंने परांठा दिया वो थोड़ा ठंडा से ही लग रहा था तो मम्मी कह रही जो गरम लिया। तो मैं एक गरम परांठा मम्मी के लिए बना के ले जा रही हूँ। हमारे यहाँ पे गाइस थोड़ा है ना कम गैस के परांठे खाना पसंद करते हैं, करारे करारे खस्ता। तेज़ गैस पे वो थोड़े सॉफ्ट सॉफ्ट बनते हैं, इस वजह से मैं इसे कम गैस पे बना रही हूँ। कम गैस पे क्या होता है खस्ता से परांठे बनते हैं तो वो खाने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो इसीलिए हमारे एक एक करके ही खाते हैं और खस्ता परांठे खाते हैं। तो अब ये मेरा परांठा अच्छे से बन रहा है। पीछे से मेरा बेटा कह रहा है कि मम्मा प्लीज़ मुझे शूट करना है, मुझे शूट करना है क्योंकि मुझे देख देख के उसका मन करता है कि वो भी व्लॉग को शूट करे। तो बट अभी छोटा है इसलिए मैं उसको देती नहीं हूँ। तो लो हो गया है मेरा परांठा तैयार। मैं किचन में से लेके जा रही हूँ इसे मम्मी को देने के लिए। मम्मी खाना खाने के लिए ऑलरेडी बैठी हुई हैं। आज ठंड काफ़ी ज़्यादा थी
तो हम लोगों ने पूरा घर पैक कर रखा है अपना। और यहाँ पे भी खाने के साथ साथ हमारा चल रहा है हीटर, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। और हमारे छज्जे में एक पूरी वॉल जो है पूरी शीशे की बनी हुई है, तो इस वजह से हमारे इस रूम में ठंड भी बहुत ज़्यादा ही रहती है। अब बीच में हम कर रहे थे थोड़ा सा एंजॉय। नाश्ते के बाद मेरा लड्डू डांस कर रहा है, ढोलक बजा बजा के एंजॉय कर रहा था, हमें शिव जी बन के दिखा रहा था। उसके बाद मैंने रात को मशीन लगाई थी, तो मेरे कपड़े धुल चुके थे। सूरज देवता जो थे निकलने का नाम ले नहीं रहे थे, तो मैं ऐसे ही कपड़े सुखा रही थी। थर्सडे को हमारे यहाँ कपड़े नहीं धुलते हैं, इसीलिए मैंने रात को ही मशीन लगा के छोड़ दी थी कि सुबह इनको सुखा दूँगी। तो ये सूरज देवता निकल नहीं रहे, बार बार बादल में छुप रहे थे, तो मैं इन कपड़ों को उलट पुलट करके सुखा रही थी ताकि इनके अंदर हवा लग जाए तो इनकी सीलन निकल जाए, क्योंकि सीलन वाले कपड़े पहने नहीं जाते हैं। जैसे ही कपड़े सुखा के मैं इस लड्डू को लेकर आई अपने बेडरूम में लाने के बाद मैं इसे सुला रही थी, क्योंकि मैं इसका रूटीन बना रखा है कि दिन में 1 या 2 घंटे से सोना ही सोना है, लेकिन इसका मन ही नहीं था सोने का। मैंने इसे जैसे तैसे सुलाया। सुलाने के बाद मैं दोबारा टेरिस पे गई। टेरिस पे जाने के बाद मैंने जितने सूखे सूखे कपड़े थे सारे उतारे, और जितने गीले थे मैंने उनको उलट पुलट करके इधर उधर सुखाया, क्योंकि वो कपड़े नीचे ले जाने लायक नहीं थे। हमारा टेरिस के ऊपर भी एक रूम है, उस रूम के ऊपर हम लोग अपने कपड़े अंदर सुखा देते हैं, वो हमारा मंदिर रूम है एक्चुअली। उसके बाद मैंने करी शाम के खाने की तैयारी। शाम के खाने में बन रहा था कढ़ाई पनीर और नान। तो ये पीछे मैं लड्डू की बॉटल्स उबाल चुकी हूँ मशीन के अंदर। ये मैंने कर रही थी सौटे, जिसमें थी अदरक, प्याज और टमाटर, इनको थोड़ा सा सौटे कर रही थी घी के अंदर। और ये मैं शैलो फ्राई कर रही थी पनीर, क्योंकि शैलो फ्राई करने से थोड़ी हल्की रहती है सब्ज़ी, डीप फ्राई करने से बहुत हैवी हो जाती है। और जो वो मैं सौटे कर रही हूँ, वो सौटे करने के बाद वो गरम ठंडा करके उनको मैं मिक्सी के जार में पीसूँगी। ऐसा करने से थोड़ी ग्रेवी अच्छी थिक बनती है। और इसके अंदर खाने वाले लहसुन भी डाल सकते हैं, हम लोग लहसुन नहीं खाते हैं इसलिए हमने लहसुन नहीं डाला है। और इसके बाद मैंने क्यूब शेप में काटी थी अपनी शिमला मिर्च और प्याज, तो उनको भी मैंने हल्का सा सौटे कर लिया है। इनको सौटे करने के बाद मैंने अपनी सारा मसाला पीस चुकी थी। पीसने के बाद मैंने उसकी ग्रेवी को बना के सब्ज़ी छोंक दी थी जीरे और देसी घी में। और उसके अंदर मैंने बेसिक से मसाले डाले थे जो हम रूटीन में खाते हैं, वो डाल दिए मैंने। इसके अंदर धनिया, हल्दी, लाल मिर्च और नमक और थोड़ा सा अमचूर। इस दौरान ये जब पक रही थी तो मैंने बीच में इसके अंदर 3 से 4 चम्मच डाली थी दही। दही कोई खट्टा नहीं है, नॉर्मल सा ही दही था, लेकिन 3-4 चम्मच इसलिए डाला था क्योंकि इसकी फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। और दही डालते ही इसको तुरंत चला दीजिएगा, नहीं तो पूरी सब्ज़ी फट जाएगी। फटा फटा सा फ्लेवर आता है फिर खाने में। तो ये मैंने डाल दिया। डाल के मैंने इसे ढक के थोड़ी देर के लिए सब्ज़ी रख दी थी। उसके बाद मैंने इसको गार्निश कर दिया भिगोए हुए धनिए के साथ, क्योंकि हमारे घर धनिया बहुत ज़्यादा खाते हैं और धनिया से सब्ज़ी का लुक भी बहुत चेंज हो जाता है। और साइड में मेरी चल रही थी नान की तैयारी। आटा मेरा लग चुका था नान का आटा लगने के बाद मैं बना रही थी नान। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, पहले हम निकालते हैं अपनी गाय की। तो पहली नान बना रही थी मैं गाय की। अब पहला नान बना रही थी, वो थोड़ा चिपक रहा था, तो मैंने उस पर सूखी मैदा लगा के उसको हाथ से ही बढ़ाया, क्योंकि वो बेलन से बिल नहीं रहा था, इसलिए मैंने उसे हाथ से बढ़ा के नान बनाई। तो गाय की रोटी, नान, कुछ भी कह सकते हैं, वो मैंने बना ली। अब आप देखिएगा मैं इसके दूसरी नान का कैसे प्रिपरेशन करती हूँ। तो ये पहली नान बन चुकी है मेरी, अब ये है दूसरी नान। इसको मैं कोशिश कर रही थी कि टीवी की तरह बनाऊंगी, लेकिन टीवी की तरह नहीं बनी, क्योंकि मेरा नॉन स्टिक तवा था, ये गिर गई। बट फिर भी ये काफ़ी अच्छी बनी थी, क्योंकि नॉन स्टिक तवे पे चिपक नहीं रही थी ये। तो ये काफ़ी अच्छी बनी थी। मैं अभी इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने आगे पीछे से सेक ली थी। मैंने इसके ऊपर कोई तिल, कोई कलौंजी नहीं लगाई, सिर्फ मैंने इसके ऊपर धनिया लगाया था। धनिया थोड़ा सा डाल के मैंने बेलन से बेल दिया था, पूरा चिपक चुका था। काफ़ी अच्छे नान बने थे, मार्केट से भी अच्छे। मार्केट वाले तो खाए भी नहीं जाते, रबड़ हो जाते। ये इतने सॉफ्ट थे कि 2 खाने के बाद भी तीसरा खाने का मन था, लेकिन वही ना, रात होती है, रात में हम ज़्यादा खाना खा नहीं सकते क्योंकि नींद नहीं आएगी, तो हमने 2-2 ही खाए थे। और अभी इसका फाइनल लुक देखिएगा। इसके ऊपर मैं अभी लगाऊंगी घी। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लगा सकते हैं, लगाने वाले देसी घी, मक्खन, कुछ भी लगा सकते हैं। हम लगा रहे थे देसी घी। और ये देसी घी भी गाइस हमारे घर का बना हुआ है, हम लोग बाहर का बहुत कम प्रेफर करते हैं। तो ये हमारा देसी घी भी घर का है। देखिए इसका फाइनल लुक। अब मैं इसे क्रश करके दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट, देखिए कितना सॉफ्ट है। हो गई है हमारे सोने की तैयारी। अब मैं अपना खाना खा लेती हूँ, बाकी सब लोग लेट चुके हैं। चटनी, सब्जी, मूंग की दाल का हलवा और ये नान। तो गाइस अब मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, क्योंकि अब मिलते हैं